हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपका पढ़ाई अच्छी चल रही है और दूसरी बात कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान भी दे रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट 6 हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज हम इसमें देखेंगे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मज़ेदार भी कहूँगा मैं इसको, सबसे मज़ेदार टॉपिक रे डायग्राम्स का। और यहाँ पर जब हम रे डायग्राम्स देखेंगे तो सबसे पहले हम कॉनकेव के देखेंगे वैसे ही, और उसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव के, उसके बाद कॉन्वेक्स के देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे, जब मैं बना रहा हूँगा आपके सामने इन डायग्राम्स को, तो आप भी उनको प्रैक्टिस साथ में करें जिससे कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाए। ठीक है। तो जो आज हमारे पास टॉपिक है उससे पहले हम डिस्कस कर लेते कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने फिर वही सेम चीज़ की। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में बात करी, उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी नेचर ऑफ लाइट। और बेटा ये दोनों टॉपिक जो नेचर ऑफ लाइट और जो लाइट है, इन दोनों के ऊपर आपकी शॉर्ट वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनको भी आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तीसरी बात फिर हमने रियल इमेज, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, इन सब के बारे में बात करी। चौथा फिर हमने क्या देखा, मिरर से रिलेटेड, और हमने स्फेरिकल मिरर्स की बात करी। तो जिस तरीके से टॉपिक्स इस वीडियो में हो रहे हैं, इसी तरीके से आपका जो कंटेंट है वो मैं छोटे तौर पे 3-4 मिनट में ही आपको इसके कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपको उसमें भी हेल्प हो। आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम इसमें करने वाले हैं रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम्स बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे अभी कॉनकेव से रिलेटेड, क्योंकि कॉनकेव में हमारे पास टोटल कितने पॉइंट आ जाते हैं कॉनकेव की जो हम बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास 6 रे डायग्राम्स आते हैं। ठीक है। तो उसको आज हम देखेंगे अच्छे से, एंड उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे बोर्ड पे, मैं आपके साथ बनाऊंगा भी, एंड देन उसके यूजेस भी हम आज देखने वाले हैं। तो टॉपिक क्या आज का कि इमेज बनी। कब बनी इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर। और इसमें हम सबसे पहले देखने वाले क्या, कॉनकेव मिरर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि हम सबसे पहले इसमें कॉनकेव मिरर देखने वाले हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप वीडियोस को रेगुलर वे में देख रहे हैं तो आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि लॉज क्या होते हैं, 2 रेज ही क्यों लेते हैं, ये सब चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर ली है। ठीक है। तो अभी जो हम इस बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब हम इमेज बनाएंगे तो उससे पहले हमें उसके बारे में 4 चीज़ें और पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है। दूसरा कि इमेज, ऑब्जेक्ट जब हमने कहीं सी पोजीशन पर रखा था उसकी इमेज कहाँ पर बनी हमारी। ठीक है। तीसरी बात कि उसका नेचर क्या है, जो इमेज बनी उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है। चौथी बात कि उसका साइज़ क्या है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें आपको हर डायग्राम में बतानी है और उसको समझते भी जाना है। तो जैसे अब हम बात करने वाले हैं केस 1 की। जो आपकी बुक में केस 1 दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है कि जब हम केस 1 डिस्कस करेंगे तो इस समय पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पे है। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमारा फोकस पे बनेगा। ये ध्यान रखना कि जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे, इन्फिनिटी का मतलब कि इतनी दूर है मुझे पता ही नहीं कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, इन्फिनिटी पर है। उसके बाद जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे बनेगा। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना कि वाइसा वर्सा चलती हैं चीज़ें, जो भी यहाँ पे चलेंगी वो वाइसा वर्सा चलेंगी। और उसका एक मिड चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसके अलावा सब वाइसा वर्सा चलेगा। ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, मतलब जो आपकी
इमेज बनी, इसका नेचर कैसा है, ये रियल है, इन्वर्टेड है, तो कैसी है, इसी साइड बन रही है तो ये कैसी होगी, रियल होगी, एक तो एक्चुअल में होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। इसके बाद अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसा होगा इसका, ये एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगी, मतलब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट बना और वो बहुत छोटा बना ना उसके कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये चीज़ क्लियर होगी, ये चार चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इसको बनाते कैसे उसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें कंसीडर करना है, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बना लेते हैं जिससे कि आपको भी हेल्प हो, और कोशिश करना कि मेरे को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अच्छे डायग्राम बनाने के लिए स्केल का यूज़ करूँगा। अगर आप कर सकते हो तो आप भी स्केल का यूज़ करना। अगर वैसे तो ये बनाने के लिए नहीं आते, हाँ, बट इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन पेपर में बना रहे होंगे तो कोशिश करना नीट एंड क्लीन हो। तो ये क्या है मेरे पास, M और M1, ये मुझे पता है, एम्परेटिस बोलते हैं इसको, एपरेटिस बोलते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं तो PC, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर बेटा, पोल, ये भी आपको पता है। अब इसके सामने मतलब शाइनी सरफेस पे बनते हैं ना फोकस, और ये क्या है आपका फोकस, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके सामने ही बनते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो अब क्या बोल रहा है कि भैया कि बनेगा तो फोकस पे, तो मैं इसको उल्टा ले लेता हूँ अभी। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, उल्टा ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी रे डायग्राम बनाना है, मतलब ये एक्चुअल में आएंगे कैसे उसकी मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो जब ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे थी वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब पैरेलल रहेंगी और ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, इंसिडेंट रे पैरेलल रहेंगी जब प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मिलेंगे हमें, फोकस पे मिलेंगी। ठीक है बात, ये बात समझ आ गई, तो ये यहाँ पर मिलेंगी हमें। तो ये आपका पहला केस था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वो रियल बनेगी। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल जाती तो हम इसको बोलते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट है। इस साइड बन रही है तो क्या है, ये रियल इमेज है। ये बात समझ आ गई। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चा, कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें मतलब डायग्राम्स साफ नहीं बन रहे हैं या आपको डायग्राम्स क्लियर नहीं बना पा रहे हो, आप लाइनें ऊपर नीचे जा रही हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्केल यूज़ करें उस पॉइंट पे। ठीक है, आप उस पॉइंट पे स्केल यूज़ करें। तो ये था आपका पहला केस, केस 1 था ये आपका। कौन सा केस था, ये केस 1 था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि केस 1 है। केस 1 में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, ये चीज़ क्लियर रखना। अब हम चलते हैं केस 2 पे। अब हम किस पे चलेंगे, केस 2 पे, कि भैया केस 2 की क्या कंडीशन है। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा, अब इन्फिनिटी पीछे ना, अब यहाँ पर आएगा बिहाइंड कर्वेचर, फिर कर्वेचर, है ना, ऐसे ऐसे आगे, यहाँ से चलता हुआ आगे बढ़ता रहेगा और इमेज यहाँ से चलती है ऐसे बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाएगा और इमेज पोल से इन्फिनिटी की तरफ जाती रहेगी। इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहेगा। इमेज कहाँ बनेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पर बनेगी। नेचर क्या होगा इसका, जो ये इमेज बनी इसका नेचर क्या है, ये भी भैया क्या रहेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। इसके बाद साइज़ क्या होगा इसका, साइज़
थोड़ा बड़ा बनेगा ना, मतलब इन्फिनिटी से जब निकल के आई आपके लिए तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी इमेज थी, जब वो फोकस पे बनी तो थोड़ी छोटी बनी। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमिनिश्ड, वहाँ पे एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड थी, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, डिमिनिश्ड है बस, डिमिनिश्ड। ये पॉइंट समझ आ गया आपको, केस 2 है ये। तो फिर वही सेम सिनेरियो कि मैंने क्या करा, एक मैंने कॉनकेव मिरर लिया, एम डैश, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींची इस पे, जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया P। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इसका फोकस है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं है, पीछे है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर कहीं पे इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पीछे ना, यहाँ पे लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मतलब इसको मैं बोलूँगा A, इसको मैं बोलूँगा B। ये ऑब्जेक्ट है भैया आपका। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ कि भैया जब ये पैरेलल जा रहा है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे गई अभी। अब जब इंसिडेंट रे गई, ये किससे टकराती है, ये यहाँ पर टकराती है फोकस से, ठीक है ना, ये फोकस से टकराती है यहाँ पर, ये चीज़ हो गई। अब जो दूसरी रे लेंगे हम, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। ये बात समझ आई, मतलब यहाँ पे से जाती है और यहाँ पर से वापस आती है। जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि ये रूल भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस आती है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। ये बात समझ आई, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर बन गई, यहाँ पर लिखा ना हमने बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये भी बीच में आ गई, तो यहाँ पर बन गई इसकी इमेज। ये क्या है, ये है A डैश और ये है B डैश। ये पॉइंट समझ आया कि जब मैं अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखता हूँ तो उसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पहला पॉइंट। फिर उसका जो मैं नेचर बोलूँगा तो उसका नेचर क्या होगा, रियल। एक्चुअल में सामने ही बन रही तो रियल और इन्वर्टेड। ये सीधी है, ये उल्टी बनी है इसकी, और इस वाली से थोड़ी छोटी है तो उसको मैंने डिमिनिश्ड बोला। क्या बोला बेटा, डिमिनिश्ड बोला। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसे ही हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। पहले इन्फिनिटी से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आए, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएंगे। तो अब हम किस पे जाएंगे केस 3 पे जाएंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को भी ध्यान रखना जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गेम खत्म हो गया। ठीक है, अब कौन सा है, केस 3 है हमारे पास। केस 3 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज क्या बनेगी, अगर यहाँ पे तो इमेज भी वहीं बनेगी, सेम इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये पॉइंट समझ आए। नेचर क्या होगा इसका, इसका नेचर भी सेम, सब का नेचर एक ही जाएगा। क्या जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। इतना इन्वर्टेड, अब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। साइज क्या होगा इसका, सेम साइज की होगी। कैसी होगी ये बेटा, सेम साइज। फिर वही सेम चीज़ मैंने क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर डाला, फोकस डाला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये रहा भैया। तो एक ये गई, ठीक है, इसको थोड़ा जोड़ के बनाना है। तो ये फोकस पे टकराई, ये ठीक है ना, मतलब फिर वही चीज़ इसको भी मैं लिख ही लेता हूँ। ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब दूसरी रे जो मैं लेके चलूँगा, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलूँगा, मतलब ऐसे जाएगी और यहीं से मिलेगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी और वहीं मिलेगी तो वो टकराएगी यहाँ पर। ये बात समझ आई आपको, मतलब जब सेंटर, अब यहाँ पर क्या है कि फोकस से लेके जाऊँगा ना मैं, यहाँ पर से लेके गया, अब जब मैं यहाँ फोकस पे से लेके गया तो वापस जाएगी,
मतलब अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फोकस पे से ही ले जा रहा हूँ, समझो। उस पीछे वाले में मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पर से मैं फोकस से लेके जा रहा हूँ। तो यानी कि अगर मैं फोकस से लेके गया कोई रे को, मान के चलो ये ऐसे गई होगी, फोकस से लेके गया मैं कोई रे, इंसिडेंट है ये भी भैया, ये भी क्या इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, IR लिख देते हैं इसको, इंसिडेंट रे है ये। तो जब ये टकराई ना तो ये सेम इसी जगह पर बनेगी, इसी जगह पर सेम, ठीक है, यहीं पर बनेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये A और ये B है, और ये क्या हो जाएगा A', ये B'। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप समझ रहे हो कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो जो उसकी इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, लेकिन बनती कैसी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है। उसका साइन जो होता है वो सेम साइज की होती है जैसा कि उसका ऑब्जेक्ट का साइज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर होगी ये चीज़, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ तक करने के बाद अब चीज़ें वाइस वर्सा हो जाएंगी। मतलब पहले एक कंडीशन में जब हम इमेज बना रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था। अब वैसे ही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो जो उसकी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब हम उनको देखते हैं। दो केसेस इसमें ईजी जाएंगे और एक केस हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसकी थोड़ी इमेज ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि केस कौन सा ही, केस 4 है। ध्यान से देखना कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ समझ आ गई। अब नेचर कैसा होगा इसका भी, रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा इसका, अब साइज कैसा होगा, साइज बढ़ने लगेगा। क्या होगा, मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा होगा, मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा होगा इसका साइज। कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर फिर वही सेम कंडीशन ले लिया हमने भैया, ये हो गया M, ये हो गया M', यहाँ पर हमने इसको कर दिया पॉलिश, और ये निकल गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे। ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मैंने फोकस बनाया, यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इसको फोकस के पास रख लेता हूँ जिससे कि मेरी इमेज अच्छी बने। तो यहाँ पर मैंने A और यहाँ पर मैंने B रखा। तो यहाँ पर पहले तो इंसिडेंट रे ऐसी जाएगी, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, चली गई। इंसिडेंट रे किसके पैरेलल होगी, फिर फोकस के। ये चल गई, थोड़ा टेढ़ा हो गया विदाउट स्केल, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखना कि स्केल से ही बनाएं। ये हो गया। अब एक तो ऐसे चलेगी, अगर मैं एक यहाँ से निकाल दूँ, निकलेगी नहीं। अब मैं दूसरी जो इमेज निकालूंगा मैं भी यहाँ पे से निकाल के और यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। किससे दूर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर जाएगा। तो यानी कि दूसरी इमेज मैंने कैसे ली, ये फोकस से ली, ये रे, ये भी कौन सी, इंसिडेंट रे। और जब ये जाएगा, मतलब थोड़ा टिल्ट हो गया, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी कहीं इमेज, यहाँ पर बन रही है। और आप देख रहे होंगे कि इसकी साइज़ भी बड़ी है, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट साइज़ था उससे बड़ी इसकी इमेज बनी। तो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन देखी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ होता है, उसके बाद जो उसकी इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत आगे बनती है, उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है उसके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ये चीज़ें हमने इस वाले केस से समझी जो केस नंबर 4 है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी जाए तो उसका ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बड़ा बनवा सकते हैं। जो हम स्पेक्टिकल्स में करते हैं, जो वही चीज़ इसमें है। ये चीज़ क्लियर होगी। ये कौन सा था, केस नंबर 4। अब हम देखेंगे केस नंबर 5। ठीक है, अब कौन सा केस है बेटा, और कोशिश करना कि और बच्चों के जैसे मेरे को कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं वीडियो पे, तो यही चीज़ मुझे समझ आ रही है कि चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन फोकस करना पढ़ाई पर,
ऊट पटांग की चीज़ों पे अभी फोकस करने का टाइम नहीं रहा है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और उस पर अभी रिवीजन वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और आगे जाएगा। अब क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे चला गया तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बन गई। नेचर कैसा होगा इसका, सिंपल, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा इसका, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी इमेज, अपने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होगी इमेज, ये बात ध्यान रखना। फिर वही चीज़ बना दिया हमने, ये पॉलिश सरफेस है, ये क्या है हमारे पास, पोल है, ध्यान रखना। ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूँ, पीसी से इसको डिनोट करता हूँ। अब क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हैं कि जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा मैंने फोकस पे रख दिया साहब। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मार्किंग करेंगे हम ए और बी से, इसकी भी लाइन पैरेलल जाएंगी, इंसिडेंट रे पैरेलल गई, कौन सी रे हैं, इंसिडेंट रे हैं बेटा, ये इंसिडेंट रे पैरेलल गई, ठीक है। अब जब इंसिडेंट रे पैरेलल गई तो ये किससे क्रॉस कट होंगी, ये फोकस से क्रॉस कट होंगी, फोकस से चली गई, ठीक है, ये फोकस से चली गई। और दूसरी रे में कैसे लूँगा, दूसरी रे में लूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, और ये यहीं से क्रॉस हो जाएगी, मतलब यहाँ पर से ऐसे, ये थोड़ा टिल्ट हो गया, ठीक है, और ये यहीं से सीधी जाएगी, पैरेलल जाएंगी ये दोनों रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। और ये पैरेलल जाएंगी तो कहाँ पर मिलेंगी, जाके इन्फिनिटी पे। तो इस केस में हमने क्या समझा, ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रेज। कहने का मतलब कि जब कभी भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होगा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इसने हमने ये प्रूफ कर दिया। उसका जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा, इसी के साथ साथ जो उसका साइज़ होगा हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी वो अपने नेचुरल साइज से। ये चीज़ समझ आ गई। अब है हमारे पास केस सिक्स में क्या होगा, वही एक ऐसा केस है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो कैसा है, आपका वर्चुअल और इरेक्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। केस 6 ही ऐसा है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये चीज़ इमेज क्या बनेगी इसकी, बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगी। नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी। साइज कैसा होगा इसका, इसका साइज होगा मैग्नीफाइड। ये चीज़ समझ आ गई आपको। केस नंबर 6 ये बोल रहा है, फिर वही सेम एज कि इफ़ वी टेक अ मिरर, कॉनकेव मिरर, तो उसमें क्या होगा कि मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, पी ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल बना दिया मैंने, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी सी बोले मैंने इसको, यहाँ पर आ गया फोकस, यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो इमेज है यहाँ पर ये है, कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है मैंने, तो सेम वही फिर वही ए बी, तो वही कंडीशन लगेगी कि भैया यहाँ गया फिर ये फोकस से कट होगा। ये किससे जाएगा, जब यहाँ पर लगा तो ये फोकस से क्या जाएगा, वापस जाएगा, ऐसे जाएगा वापस फोकस से। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, मतलब ऐसे जाएगा कहीं पे और ये ऐसे आगे की तरफ जाएगा। अब जाना तो उसको वापस ही था, मतलब यहीं से, लेकिन इसका हम कहीं बन नहीं रहा होता है तो हम इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। टेढ़ा हो रहा था थोड़ा सा,
इसको हम अगर एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। अब जब ये मिला तो हमें यहाँ पर एक इसकी वर्चुअल इमेज बन गई जो कि इरेक्ट भी है, मतलब सीधी है। ये चीज़ समझ आई। यानी कि इस केस में हम क्या समझते हैं कि अगर कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, जो उसकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, नकली होगी, इरेक्ट यानी सीधी होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी अपने नेचुरल साइज ऑब्जेक्ट से। इसके साथ साथ वो पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके 6 केसेस जिसमें हमने हर एक कंडीशंस देखी कि कहाँ कहाँ पे इमेज हो सकती है। ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से मिरर की तरफ ले जाते हैं और इमेज को हम पोल से इधर की तरफ ले जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस साइड होता है और इमेज का मूवमेंट इस साइड होता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती है और एक पॉइंट पे दोनों मिल जाते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, ये ऐसे याद रखना आप, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, अब छोटा सा डिस्कशन कि जो आपके यूजेस हैं, जो आपका कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो जो आपकी बुक में लिखा है कि सबसे पहले तो भैया हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर के जो यूजेस हैं, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कॉनकेव मिरर यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ होगा, इसके अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहले हेडलाइट, हाँ भैया हेडलाइट में होगा। दूसरा और कहाँ हो सकता है, हेडलाइट में यूज़ होगा। उसके बाद आपका यूज़ होगा ये सर्च लाइट, ठीक है चलेगा। टॉर्च एक अच्छा है, SEARCH, सर्च लाइट में यूज़ होता है ये, क्योंकि पैरेलल बीम देता है ना, सर्च लाइट में यूज़ होगा। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, कहाँ पे होगा यूज़, शेविंग मिरर में यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ हो सकता है शेविंग मिरर के अलावा, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ना बेटा दांतों को देखने के लिए, वहाँ पर भी यही चीज़ यूज होती है। डेंटिस्ट भी इसी को यूज़ करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डेंटिस्ट भी इसी को यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए। और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कन्वर्ट सन रेज ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हीट इन अ सोलर फर्नेस। कहाँ पे यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस, यहाँ पर ये वाला को याद रखना कि भैया सोलर फर्नेस में यूज़ होता है। तो इसके ही यूजेस हो गए। तो आज हमने देखा कि जो इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर कॉनकेव मिरर से, वो कौन कौन सी होती है, किस किस कंडीशन में, और उसके यूजेस हमने देखे। तो बेटा मैं वही कहूँगा अगेन आपको एट लास्ट कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। इसी के साथ साथ कोशिश करो कि चीज़ों को समझने में समय दो, किताबें पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे चैप्टर ख़त्म हो गया, कोई बीच में क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि मैं जितना कंसिस्टेंट रहूँगा पढ़ाई को, उतनी मेरे को पढ़ाई समझ आती रहेगी। इसके साथ साथ कोई भी डाउट होता है, जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं अपने डाउट्स, तो अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर लेंगे, या हम नॉर्मल मैसेज में अगर कोई छोटा डाउट है कमेंट सेक्शन में, तो मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर भी कर सकता हूँ उसको, या मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखो और बने रहो और पढ़ाई करो। इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करना। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना और पढ़ाई करना अपनी।